ठंड की रात का छलावा और राजू। कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें इंसान के अंदर डर पैदा करती हैं और कुछ रातें इंसान को धीरे धीरे अकेला कर देती हैं। ठंड की रातें, खासकर गांव की ठंड की रातें, जहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। अगर कभी ऐसी ठंडी रात में कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो याद रखना, वो जरूरी नहीं कि इंसान ही हो। ये कहानी है राजू की और उस ठंडी रात की जो आज भी जिंदा है। जनवरी का महीना था, साल का सबसे ठंडा समय। हवा में बर्फ जैसी चुभन थी, ऐसी ठंड कि कपड़े शरीर से चिपक जाएं। रात के 11:48, पूरा इलाका कोहरे में डूबा हुआ था। कोहरा इतना घना कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई न दे। सड़क एक काली लकीर जैसी, दोनों तरफ सूखे पेड़ जिनकी डालियां हवा में हिलती तो लगता कोई दर्द में कराह रहा हो। राजू इसी सड़क पर अकेला चल रहा था। उसने पुरानी शॉल अपने गले में और कस ली। उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था जिसकी बैटरी सिर्फ 12%। राजू अपने मामा के घर से लौट रहा था। उसने सोचा था कि दिन में ही निकल जाएगा, लेकिन काम थोड़ा देर से खत्म हुआ और अब रात, ठंड और ये सुनसान सड़क। राजू ने अपने आप से धीरे से कहा, बस थोड़ा सा रास्ता, फिर घर। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। राजू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, चारों तरफ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, यहां तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं। बस उसके कदमों की आवाज, छप छप, और उसके साथ साथ चलती हुई ठंडी हवा। राजू हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख लेता। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन पीछे सिर्फ कोहरा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू उस जगह पहुंचा जहां सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ जिसके बारे में गांव में कई बातें कही जाती थीं। कहा जाता था कि रात के समय उस पेड़ के पास रुकना अच्छा नहीं। राजू हमेशा उन बातों पर हंस देता था, लेकिन आज उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, छप छप। राजू रुक गया। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, छप छप, किसी के चलने की। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, कोहरा और कोहरा। शायद मेरा भ्रम है, उसने अपने आप से कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम और बढ़ाए, वो आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा पास, छप छप। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की हल्की पीली रोशनी कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और तभी राजू की नजर एक परछाई पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक आकृति। राजू एक पल के लिए हिल भी नहीं पाया। वो आकृति एक औरत की थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर नीचे की ओर झुका हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजू का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा। राजू ने फिर आवाज दी, इस वक्त यहां कौन खड़ा है? तभी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी, बहुत धीरे। राजू की सांस रुक गई। उसका चेहरा काला, पूरी तरह काला। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां कुछ भी नहीं, बस गहरा अंधेरा। राजू के हाथ कांपने लगे। उसका मोबाइल लगभग छूट ही गया और तभी उस औरत की आवाज आई, बहुत ठंडी, बहुत खाली, राजू। राजू। उस आवाज को सुनते ही राजू का पूरा शरीर सिहर उठा। उसका नाम। इस सुनसान सड़क पर, इस ठंडी रात में राजू की सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अब फट जाएगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत एक पल चुप रही, फिर बहुत धीमी मुस्कान। लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके दांत बहुत लंबे, बहुत नुकीले। राजू ने जिंदगी में कभी ऐसी मुस्कान नहीं देखी थी। औरत एक कदम आगे बढ़ी, छप। राजू पीछे हट गया। डरो मत राजू। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। मैं तुम्हें घर पहुंचाने आई हूं। राजू का दिमाग सुन्न हो चुका था। घर? ये औरत घर की बात कर रही थी। मेरा घर उधर नहीं है, राजू घबराकर बोला। औरत हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, बस भूख थी। मुझे सब पता है राजू,
तुम्हारा घर, तुम्हारी गली, तुम्हारी माँ। राजू की आंखें फैल गईं। उसकी माँ, ये औरत उसकी माँ का नाम जानती थी। राजू ने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। राजू के दिमाग में अचानक दादी की आवाज़ गूंजी, बहुत पुरानी, बहुत डरावनी। बेटा, ठंड की रात में अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना, मत जवाब देना, वो इंसान नहीं होता। राजू की आंखों में पानी आ गया। वो औरत के सामने खड़ा था और उसकी दादी की चेतावनी। राजू ने धीरे से आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोला, जय हनुमान। हवा अचानक तेज हो गई। पीपल के पत्ते जोर से सरसराने लगे। कोहरा घूमने लगा। राजू के कानों में सीटी जैसी आवाज। जब उसने आंखें खोलीं, वो औरत अब थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। राजू डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। औरत फिर बोली, राजू, मेरे साथ चलो, यहाँ ठंड है। राजू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूरी ताकत से पीछे की ओर दौड़ लगाई। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन वो रुका नहीं। राजू दौड़ता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। उसके कानों में अब भी वो आवाज, राजू, राजू, नाम बार बार। राजू रोने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही हो। काफी दूर भागने के बाद राजू एकदम रुक गया। उसकी सांस फूल चुकी थी। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। सड़क खाली, कोई नहीं, बस कोहरा। राजू जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीले पैरों के निशान, जो उसकी तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ जा रहे थे। राजू की सांस रुक गई। वो निशान इंसान के नहीं थे। उनकी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। राजू जोर से खड़ा हुआ। अब उसे ये साफ समझ आ चुका था, जो उसने देखा वो जिंदा नहीं था। कांपते हुए राजू घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला। दादी सामने खड़ी थीं। राजू उन्हें देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पूरी कहानी सुना दी। दादी एक एक शब्द ध्यान से सुनती रहीं। कहानी खत्म होते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जिसे तुमने देखा वो छलावा था। राजू दहशत में बोला, छलावा? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, ठंड की रात का छलावा। दादी की आवाज कांप रही थी। बेटा, ठंड की रात का छलावा। राजू सन्न रह गया। ये क्या होता है दादी? दादी ने दिया थोड़ा पास खींचा। कमरे की रोशनी कांपने लगी और फिर दादी धीमी आवाज में बोली, 20 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत ठंड में मर गई थी। वो अपने मायके से लौट रही थी। रात हो गई, कोहरा छा गया। लोगों ने उसे रोका था, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर दादी एक पल के लिए चुप हो गई। राजू की सांस अटक गई। अगली सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। राजू के पैरों से जमीन खिसक गई। तब से हर ठंडी रात में वो लौट आती है, लोगों को घर बुलाती है, नाम लेकर। राजू धीरे से बोला, और जो उसके साथ चला जाता है? दादी ने आंखें झुका ली। वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। उस रात राजू सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वो काला चेहरा, वो मुस्कान, वो आवाज, राजू, बार बार। घड़ी में देखा, रात के 2:11। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी। राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और तभी राजू, बहुत धीमी आवाज, बहुत पास से। राजू की आंखें खुल गईं। कमरे के कोने में वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और वही काला चेहरा। लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। राजू चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। चलो राजू, घर। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने जोर से आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोला, जय हनुमान। तेज हवा, दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। एक पल का सन्नाटा और फिर सब कुछ शांत। जब रोशनी फिर जली, कमरा खाली था। वो औरत गायब। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह राजू हिम्मत करके उस सड़क पर फिर गया। पीपल के पेड़ के नीचे उसे कुछ पड़ा हुआ दिखा, एक पुरानी सफेद चूड़ी। दादी ने देखते ही कहा, यही उसकी निशानी है। जिसे ये दिख जाए उसे वो दोबारा ढूंढती है। राजू का खून जम गया। आज राजू उस सड़क से कभी नहीं गुजरता, लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी ठंडी रात
कोहरे के बीच कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना, रुकना मत, क्योंकि वो इंसान नहीं होता, वो होता है ठंड की रात का छलावा। और याद रखना, कुछ रास्ते रात में घर नहीं, मौत तक ले जाते हैं।